दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों पैसे गीता प्रबोधिनी का पाठ। आज हम अध्याय 10 का भाग 17वां पढ़ेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरे। वक्तुम्रैश्य शेषन् दिव्याहता या विभूति विलोका निर्मास्तव व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। व्याख्या। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप अपनी विलक्षण विभूतियों को विस्तार पूर्वक संपूर्णता से कहिए, जिससे मेरी आप में अविचल भक्ति हो जाए। कथा विधा योगिन्स्वा सदा परिचजन्य केषु केषु चा भवेषु चिंतोमसि भगवन्या। हे योगी, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किया जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? व्याख्या। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमतापूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है कि मैं आपके समग्र रूप से कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियाँ गौण नहीं हैं, प्रत्युक्त भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही हैं। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता, तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य तात्पर्य है? गौण या मुख्य साधक की दृष्टि में ही, सिद्ध दृष्टि में नहीं। विस्तारणो योगानां विमुति च जनार्दन व्योया कथाया त्रिपत्ति द्रवंतो नास्ति में सोतम। हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से कहे, फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। व्याख्या। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल प्रिय लगता है, ऐसे ही भक्त अर्जुन को भगवान के वचन बहुत प्रिय और विलक्षण लग रहे हैं। वे ज्यों ज्यों भगवान के वचन सुनते हैं, त्यों त्यों ही उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। कानों के द्वारा उन अमृतमय वचनों को सुनते हुए ना तो उन वचनों का अंत आता है और ना उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। श्री भगवान उवाच। हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूत्यः प्रधानित्यः कुरुश्रेष्ठ नक्षत्रो विस्तारयिष्यामि। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। व्याख्या। भगवान अनंत हैं, अतः उनकी विभूतियाँ भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की संपूर्ण विभूतियाँ को ना तो कोई कह सकता है, ना सुन सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर अनंत कैसे रहेगी? इसलिए भगवान यहाँ और अध्याय अंत में भी कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास्थितः अहम आदिस्य मध्ये च भूतानि मन्त एवं च।
हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंत कारण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। व्याख्या: संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भगवान ही हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतः कारण अपरा प्रकृति है। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं। आदित्य महाविष्णु ज्योतिषा रविराशुमान मरीचिरमोतामस्मि नक्षत्रानामे शशि। मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मारुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानासां वेदास्मि देवानस्मि वाश्वः इंद्रियाणामनुश्रयामि भूतामस्यं चेतनः। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्राणं संक्रशास्मि विदेशी यक्षराशासां पक्षूनापवक्षास्मि मेरु शिखराणि में हम। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर में हूँ। वासुओं में पवित्र करने वाले अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु में हूँ। पुरोदसा च मुख्यानामा विधि पार्थ भ्रेस्तित्वं सेनानीदा महासकंदः सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा सब रूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में हूँ। महर्षणं भृगुरः गिरामिशेखरमहं यज्ञानाजप्योऽस्मि स्थावराणं हिमालयः। महर्षियों में भृगु और वाणिया शब्द में मैं एक अक्षर अर्थात प्रणव में मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। अश्रथा सर्ववृक्षाणामा देव ऋषिणाम च नारदः गंधर्वाणा चित्राथ सिद्धांतो कपिलो मुनि। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। उच्चैश्वरा श्रवणाना विधिस्मामुत्रोदं ऐरावतं गजेन्द्रानं नारायणं च नारादीपम। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में रावत नामक हाथी को और मनुष्य में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधानामहं वज्रधेनूनामिष्के कामधूक प्रजनन सरास्मि कंदर्पः संप्राणि विस्मं वासुकी। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु में हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव में हूँ और सर्पों में वासुकी में हूँ। अनंताश्रमी नगरं वरुणो यदा शामहं पित्राण्यमिषेमः चास्मि यमः संयातमहं। नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण में हूँ। पितरों में अरिमा और शासन करने वालों में यमराज में हूँ। प्रह्लादस्मि दैत्यानां कालः कल्यातमहं मृगाना च मृगदोह वेनस्य परिणाम। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल में हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ में हूँ। पवनः पवनातस्मि रामः शस्त्राभ्याम्यहं झषाना मकराशिस्मि श्रोत्र समास्मि जहवी। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम में हूँ। जल जंतुओं में मगर में हूँ और नदियों में गंगा जी में हूँ। सर्गानामंद्रिया श्रीमध्य चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधा प्रभातहमहम्। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का
तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद में हूँ। व्याख्या। इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने अहम दिशम मध्य चा भूतानम ता एवं चा कहकर व्यष्टि रूप से अपनी विभूति बताई थी। अब यही सर्गाणामंद्रियस्य मध्य चैवार्जुन कहकर समष्टि रूप से अपनी विभूति बताते हैं। तात्पर्य है कि व्यष्टि अथवा समष्टि रूप से जो कुछ दिखने, सुनने, चिंतन करने में आदि में आता है वे सब एक भगवान ही हैं। अक्षराणामाकरणोऽस्मि द्वंद्व समाज कृष्य च एवं अक्ष्या कालो धातः विश्वते मुखः। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समाप्त में हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वेश्रमदम भविष्यताम कृति श्री वक्ता नारेणदम धर्मिदमेधाधूति क्षमा। सबका हरण करने वाले मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री वाक्वाणी, स्मृति, मेधा, द्रुति और क्षमा मैं हूँ। भरत साम तथा समग्र गायत्री छंदसामहं मासान मार्गशीर्षो हुन्मदा कुसुमाकरः। गाई जाने वाली श्रुतियों में वैषम और सब छंदों में गायत्री छंद में हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत में हूँ। धूतनं झलयानमस्मि तेजस तेजस्वी व्यावहं जयोषस्मि व्यास्यायोस्मि सत्यमं सत्वामहम। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज में हूँ। जीतने वालों की विजय में हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव में हूँ। व्याख्या। पूर्व पक्ष भगवान ने जुए को अपनी विभूति बताया है। फिर जुआ खेलने में क्या दोष है? यदि दोष नहीं है तो शास्त्र ने इसका निषेध क्यों किया है? उत्तर पक्ष। यदि किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका उत्पन्न हो तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य, लक्ष्य और आशय को समझने से उस शंका की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ शास्त्रों के विधि निषेध का प्रसंग नहीं चल रहा है, प्रत्युक्त भगवान की विभूतियों का प्रसंग चल रहा है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूँ? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान अपनी विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात आ रहे हैं। भगवान तो सिंह को तथा मृत्यु को भी अपनी विभूति बताया है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मनुष्य इसका सेवन करे। वृषाणि वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनां प्याहं व्यासा कविनामुष्ण कवि। विष्णु वंशियों में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन में हूँ और मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। दंडो दम यादस्मि निरेदस्मि जगदीशातां मौनानां चैवास्मि गुहाना ज्ञान ज्ञान वातहमहम्। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति में हूँ। गोपनीय भाव में मौन में हूँ और ज्ञात भावनों में ज्ञान में हूँ। यच्छापि सर्वभूतानामजं तदहम् अर्जुन नातनस्ति वेदना यस्मास्न भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वे बीज में ही हूँ, क्योंकि यह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना ही, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। व्याख्या। संसार में कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को देखकर आकृष्ट होता है वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। ये विशेषता इस परिवर्तनशील जड़ नशावन संसार की नहीं है। ऐसा समझने से तुम्हारा आकर्षण उस वस्तु व्यक्ति में न होकर
मेरा ही होगा, जिससे तुम्हारा मुझ में प्रेम हो जाएगा। 84 लाख योनियाँ तथा उनके सिवाय देवता, पितृ, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बाल ग्रह आदि जितनी भी योनियाँ हैं, इन सब के मूल कारण भगवान हैं। और तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है। लौकिक बीज से ही तो एक प्रकार की खेती पैदा होती है। जैसे गेहूँ के बीज से गेहूँ ही पैदा होता है, अन्य अनाज नहीं। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक ही बीज से अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। और सब प्रकार के जीव पैदा होने पर भी उसमें कोई कभी विकृति नहीं आती। बीज यों का त्यों रहता है, क्योंकि ये बीज अव्यय और सनातन है। नन्तोऽस्मि सीमं दिव्यानाभिभूतिनां प्रणन्तम् एष चतुष्षतः प्रोतो विभूतिर्विश्रो मायः। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मेरे तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, ये तो केवल संक्षेप में नाम मात्र कहा है। व्याख्या: सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार तथा मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कुछ भी हैं, वे सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप हैं, अर्थात सब भगवान की ही है। विभूतियाँ हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत्य दोनों ही भगवान की विभूतियाँ हैं। सदा सच्चा मेरे अर्जुन, अतः इसमें हमारा आकर्षण होता है। वे वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग वृद्धि के कारण वे आकर्षण भगवत प्रेम में परिणित न होकर काम, आसक्ति, मोह में परिणित हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। पूर्व पक्ष: जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर विभूति वर्णन का क्या प्रयोजन है। उत्तर पक्ष: अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहाँ कहाँ अपना चिंतन करूं। यद्यपि सब कुछ भगवान ही है, तो तथापि मनुष्य जिस वस्तु व्यक्तियों में विशेषता दिखती है, उस वस्तु व्यक्ति में भगवान को देखना, उनका चिंतन करना सगुण पड़ता है। कारण कि मन में उसकी विशेषता अंकित हो जाने से मन स्वतः वहाँ जाता है। इसलिए भगवान ने अपने मुख्य विभूतियों का वर्णन किया है। इस कारण साधक का कहीं भी राग द्वेष न होकर भगवान की तरफ ही दृष्टि रहनी चाहिए। यद्यतिमासस्मं श्रीमानसमेव तत्वदेवकशितं तपं मम तेजो संभवम्। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज, योग, आधार, सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। व्याख्या: संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता हो, वहाँ वे भगवान की ही विशेषता देखें। इसमें वहाँ उसकी भोग वृद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतः कारण में भगवान की सत्ता, महत्ता और उसमें संबंध हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता आती हैं, वे सब भगवान से ही आती है। अतः अगर भगवान में विशेषता ना होती तो वे मनुष्य में कैसे आती? जो वस्तु अंश में नहीं है, वे अंश में कैसे आ सकती है? जो विशेषता बीज में नहीं है, वे वृक्ष में कैसे आएगी? उन्हीं भगवान को कभी तत्व शक्ति कवि में आती है, उसकी वक्तव्य शक्ति वार्ता में आती है, उन्हीं के लेखन शक्ति लेखक में आती है, उन्हीं के दातृ शक्ति दाता में आती है। जिनसे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं, उनकी तरफ दृष्टि न जाने से ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। ये तो देने वाले भगवान की विशेषता है कि सब कुछ देकर भी मैं अपने को प्रकट नहीं करते, जिससे लेने वाले को वे वस्तु अपनी ही मालूम देती है। मनुष्य से ये बड़ी भूल होती है कि वे मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है,
पर जहाँ से वे मिली है उसको अपना नहीं मानता। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों को, कलाओं को, विद्याओं को आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्ति जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युक्त चिन्ह में परमात्मा तत्व में ही रह सकती है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वे ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियाँ में प्रकृति में ही है तो भी ये मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों के प्रकट्य और उपयोग सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारी कार्य करता है, परंतु चेतन मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वे कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रयुक्त कृत्रिम बनाया हुआ है, परंतु परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अथवा बहुनेत न के ज्ञातेन दवार्जुन विशिष्ट व्याविधम कृतामेश कौंश्चेषि तदो जगत। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में ही है। व्याख्या: भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में सब कुछ मैं ही हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल कारण में तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या ज़रूरत। ओम तत्सति। श्रीमद्भगवते सुप्तन्यासु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद विभूति योगो नाम 10वां समाप्ति। दोस्तों, अब 10वां अध्याय समाप्त होता है। एक बार श्री प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरे।